यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं उनको बहुत धन्यवाद। और मैं विदुषी उमा गर्ग के बारे में कुछ जो हमारी इनके साथ एक जो एसोसिएशन रहा है, इनके साथ जो मेरी यादें हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत समय निकल जाएगा। लेकिन मैं ये बता दूँ, उमा शर्मा की जो संगीत यात्रा है उसमें इन्होंने जो अपनी एक मौलिक जगह बनाई है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल और सुगम गायन दोनों में प्रखर उमा गर्ग का नाम संगीत जगत में दर्ज है। तकरीबन 40 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे ये संगीत में गायकी के रूप में पूरी तरीके से सक्रिय हैं और आज भी इनका गायन जारी है। एक जो सबसे बड़ी बात है, एक प्रखर गायक के अलावा एकेडमिक क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा मुकाम है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत संकाय में अध्यापिका के रूप जुड़ी रहीं और संकाय के डीन के रूप में पद आसीन भी रहीं। इन्होंने लेखन के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है। इन्होंने संगीत को लेकर कई किताबें लिखी हैं, संगीत पर इन्होंने शोध किया है, वह पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, इन्होंने एक हिंदी फिल्म के संदर्भ में संगीत सौंदर्य बोध की जो एक किताब लिखी, उस पर इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ मैं इस प्रभा के बारे में भी बताना चाहूँगा। जब इस प्रभा सोसाइटी की नींव पड़ी, उसमें इनका ये सपना था कि आज की जो प्रायोजित संस्कृति में व्यावसायिक संगीत है उससे दूर होकर के हम एक ऐसा संगीत का आयोजन करें जिसमें पूरा का पूरा वातावरण जो है संगीतमय हो और हमारा आयोजन पूरी तरीके से संगीत के लिए समर्पित हो। और ये साबित भी हुआ। आज मैं ये देख रहा हूँ कि ये आयोजन बहुत मामलों में विशिष्ट है और अलग है। वो ये है कि इस संगीत समारोह में या उत्सव में ज़्यादातर वही लोग आते हैं जो संगीत के रसिक हैं। उससे यहाँ का पूरा वातावरण भी संगीत में बनता है। और जिन कलाकारों को चुनाव इन्होंने अभी तक किया है विगत 14 सालों के अंदर, उसमें काफ़ी मूर्धन कलाकार भी आए हैं और बहुत नई नई प्रतिभाएँ भी इसमें शामिल हुई हैं, जिनका टैलेंट, जिनकी प्रतिभा इस मंच के माध्यम से उभर के सामने आई है। क्योंकि ये कहा गया है कि ये यहाँ हैबिटाट का मैनेजमेंट का ये निर्देश है कि बहुत ज़्यादा समय, बहुत लंबी बात न की जाए, तो ब्रीफ में मैं ये इतना बोल करके ही अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से इस समारोह की शोभा और बढ़ गई। हम आपके आभारी हैं। दोस्तों, अब मैं सुविख्यात लेखक, कवि, फिल्म निर्माता और फोटोग्राफर श्री लीलाधर मंडलोई जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और 2 शब्द कहकर इस महफिल की शान बढ़ाएं। परम आदरणीय मिश्र जी, उमा जी और यहाँ उपस्थित तमाम कला रसिक, रवि जी ने उमा जी के बारे में और प्रभा म्यूजिक सोसाइटी के बारे में बहुत विस्तार से आपको अवगत कराया। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो संगीत है, शायद हमारे इस क्रूर, हिंसक और बहुत ज़्यादा
एक तरह से अवसादग्रस्त समय में पहली अकेली ऐसी चीज है जो सेक्युलर है। कोई जाति, कोई धर्म, किसी भी तरह का कोई विवाद, तमाम घरानों के जो संगीत उस्ताद हैं, अगर आप उनके धर्म को, उनकी जातियों को, उनके रंग को केंद्र में रखकर भी देखें, एक ही जगह है जहां पर किसी तरह की कोई फंडामेंटलिज्म नहीं है। संगीत ने ही दुनिया को बांध के रखा है और एक किया है। किसी के संगीत के बारे में हम कभी भी किसी विचारधारा, किसी धर्म, किसी जाति के आधार पर कोई बात नहीं करते। और मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है कि जो भी कला है उससे ज्यादा सेकुलर कुछ नहीं है। कला चाहे चित्रकला हो, चाहे स्थापत्य कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे संगीत हो, और एक ऐसी कला से दुनिया को अपने साथ हमसफर बनाने का जो काम उमा जी ने किया है इस सोसाइटी के द्वारा या उनके अपने गायन के द्वारा, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के तमाम सम्मान छोटे पड़ जाते हैं जब आप संगीत के माध्यम से किसी को एक करते हैं। और वो जो एक होना है वो प्रेम, करुणा, इंसानियत, इस दुनिया को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए उमा जी ने संगीत के माध्यम से जो किया, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। लंबे समय से जानता हूँ उनके काम को। वो हमारे कलाकार भी रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जो छवि निर्मित की है अपने गायन की और अपनी शिष्य परंपरा की, उसके लिए भी मैं आप सबकी तरफ से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। धन्यवाद सर, आपने संगीत की बहुत ही सुंदर व्याख्या दी। माननीय महोदय के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। साथियों, आइए इस संगीतमय शाम की शुरुआत डॉक्टर रिंधाना की मधुर आवाज में गायन प्रस्तुति से करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी गुरुजन, सभी गुरु समान है, सभी सुधीर श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरी गुरु माँ मेरे सामने बैठी हुई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि गुरु के सामने बैठकर वही गाना जो उन्होंने सिखाया है एक बहुत बड़ी परीक्षा के समान होता है। तो आज मेरी परीक्षा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ गुरु माँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। एंड थैंक यू सुनीता मैम फॉर कमिंग, मणिकंदन सर, एंड आई एम सॉरी इफ आई एम मिसिंग फ्यू नेम्स। आई कैन सी आप सभी आए हैं मुझे सुनने के लिए। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के समक्ष राग नंद प्रस्तुत कर रही हूँ।
ah
गजराखन में राजन अब तो आजा रे राजन, अब तो आजा रे राजन, अब तो आजा रे राजन, अब तो आजा रे आजा राजन, अब तो आजा रे राजन, अब तो आजा रे गजराखन में राजन अब तो आजा रे राजन, अब तो आजा रे राजन, अब तो आजा रे राजन, अब तो आजा रे गजराखन में राजन अब तो आजा रे राजन, अब तो आजा रे राजन, अब गजराखन में राजन अब तो आजा रे अब तो गमन सा अब तो गमन अब तो